हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज देखने जा रहे हैं एक्चुअली डेमो स्कूल का डैशबोर्ड सेक्शन वाला पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जब हम स्कूल क्रिएट करेंगे तो हमारा कैसा स्कूल का दिखेगा। ये हमारा डेमो स्कूल था जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था एवरीथिंग। मैं एक रिकैप कर देता हूँ आपको चीज़ों को, जिसमें हमने सारी चीज़ों को देख लिया था कि स्लाइड वाला पार्ट, और ये हमारे हैं अनाउंसमेंट और प्रोग्राम का पार्ट है, कुछ विजिटर्स, एडमिशन, बाकी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो अगर हम आज हम जा रहे हैं कि अब डैशबोर्ड पार्ट को एक्सेस करेंगे हम। डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करना हो। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे ऑटोमेटिक ये सुपर एडमिन का लॉगिन का डिटेल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं सिंपल। चलिए ठीक है, हम लॉगिन करते हैं इसको। ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, जिसमें आपके डैशबोर्ड पर कुछ डिटेल्स दिखती हैं। क्विक मेनू के लिए हमने बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या है इस कंपनी का नाम में ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। और सेकंड चीज़, आपके स्कूल का नाम ऊपर टॉप में दिखेगा। आप यहाँ पे लॉगिन और बाकी चीज़ें दिखेंगी। आप लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उन प्रोफाइल डिटेल को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, विजिटर वाला पार्ट जो हमने वहाँ पे दिखाया था, आप यहाँ से इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करके अपने स्कूल के गेट के आसपास कहीं लगा सकते हैं, ताकि कोई भी आएगा उसको स्कूल को स्कैन, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके फॉर्म को फिल करके एक पीडीएफ फाइल जनरेट कर लेगा, और जिसको वो दिखा के स्कूल में विजिट कर सकता है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे एक साथ आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, टीचर्स, स्टूडेंट, गार्जियंस, क्लासेस, स्ट्रीम्स, एक ही डैशबोर्ड मिलेगा। और बाकी सब चार्ट्स वगैरह, डेटा का थोड़ा सा अभी नहीं है तो कम डेटा दिखेगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाएंगे। सेकेंड थिंग है एकेडमिक्स। हम एकेडमिक्स में देखेंगे एकेडमी में क्या क्या आता है। जैसे कि आप देख पाएंगे एकेडमिक वाला पार्ट है, जिसमें हमारे मीडियम्स आते हैं। ठीक है, कि हम कितने मीडियम में स्कूल को रन कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश हो सकता है, और हमारे कितने सेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम ए बी सी डी करके सेक्शन बनाना चाहते हैं। मे बी हमारे पास क्लास 9 है, 9th के ए सेक्शन, 9 सेक्शन बी, ऐसे हो सकते हैं। इसीलिए हमने बनाया है। इसको आपको मल्टीपल क्लासेस में रीयूज़ कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट की बारी आ जाएगी, सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ऐड करना है। पहले आपको मीडियम ऐड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और जो आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं उसका क्या टाइप होगा, थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल होगा, और सब्जेक्ट का कोड क्या होगा। ये बैकग्राउंड कलर ये जो है, ये आपके लिए ऐप के लिए यूज़ होगा। जब आप ये ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे वो उस सब्जेक्ट का प्रॉपर दिखेगा कि वो क्या था, कि ये स्टूडेंट वाले ऐप में दिखेगा वो चीज़। ठीक है, फिर सब्जेक्ट का बैकग्राउंड कलर क्या है, कोड क्या है, इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ बहुत सारे सब्जेक्ट, संस्कृत, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हिंदी। सो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बना रखी है। तो किस टाइप में पढ़ाई होगी ये भी है, उसका मीडियम क्या होगा यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो ऐसा आप भी बना सकते हैं। आई थिंक सेमेस्टर वगैरह ये कॉलेज के लिए है, तो अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर स्ट्रीम में आप आ सकते हैं। स्ट्रीम में आपको जो भी पढ़ाना है। इंटर वालों के लिए जैसे हमारे पास बायोलॉजी और मैथ होता है। ठीक है, और आर्ट, कॉमर्स, इस तरीके से ले सकते हैं, आप बना सकते हैं जितना भी चाहें। शिफ्ट क्या होता है कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं वो समर में अलग तरीके से वर्क करते हैं, विंटर में अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो समर में कुछ अलग उनका टाइमिंग होता है। मॉर्निंग टाइम में ऑब्वियसली बात है स्कूल रन होते हैं, और विंटर सीजन में उनका जो टाइमिंग होता है वो 9:30 के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि क्या क्या बनाना चाहते हैं। फिर बात आती है क्लासेस की। आप यहाँ पे क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, क्लास का नेम और किस शिफ्ट में पढ़ाई होगी, उसका स्ट्रीम क्या होगा। अगर उस क्लास में मल्टीपल सेक्शन है तो आप सेक्शन को चेक बॉक्स ऐसे कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि हमने 9th क्लास बना रखा है, सेक्शन उसके 2 सेक्शन हैं। किसी किसी क्लास में सेक्शन नहीं है तो वो ओनली 1 दिखाई देगा। एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं आप। फिर क्लास के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे डेटा जनरेट हो जाएगा। फिर आपको एडिट करके कुछ चीज़ें बनानी होंगी कि इस क्लास के कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे। ठीक है? मान लो हमने 9th पढ़ना है तो उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँगे और इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या-क्या होंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट मीन्स होता है कि आपको 2 सब्जेक्ट में से कोई एक चूज़ करना होता है। सपोज़ मैं प एक होता है संस्कृत और एक हो गया आर्ट सपोज़। मान लो कोई स्टूडेंट है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना चाहता है तो वो सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन रख सकते हैं, आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। और इस क्लास के लिए आप क्या-क्या पढ़ाना चाहेंगे वो सारी डिटेल यहाँ पे होगी। आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस ऐड कर पाएँगे। ठीक है? फिर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सेक्शंस। ठीक है? क्लास, सेक्शंस एंड टीचर्स। फिर आप अपने उस क्लास को जो आपने बनाया हुआ है पीछे,
उसमें उस क्लास का टीचर कौन है और उस क्लास में क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है उसका क्लास का टीचर यहाँ दिखाई देगा और जो सब्जेक्ट होंगे हमने जो ऐड कर रखा होगा यहाँ पे दिखाई देगा इसका क्लास टीचर कौन है और प्लस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ईज़िली आप देख पाएँगे, ठीक है। फिर स्टूडेंट वाले पार्ट में आ जाते हैं, एडमिशन वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। एडमिशन की इंक्वायरी आ जाएगी जो हमने आपको पहले बता चुके हैं कि जब वहाँ से कोई फ्रंट एंड से कोई एडमिशन के लिए इंक्वायरी भेजेगा तो आपको इस सेक्शन में दिखेगा। स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पे दिखेगा, सारे स्कूल्स यहाँ दिखेंगे, आप सेशन वाइज, ठीक है, किस सेशन में कौन सा स्कूल पढ़ाया जाएगा यहाँ पे सारे स्कूल दिखेंगे, उनको एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ कंसेशन वगैरह देना चाहें तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं एक साथ। अब बल्क डेटा ऑलरेडी हमारे पास है कि आप बल्क में अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके एक्सेल में नहीं होता है तो आप एक डमी फाइल डाउनलोड करके उसमें डेटा फिल करने के बाद आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। सपोज आप किसी फिफ्थ क्लास में इंपोर्ट करना चाहते हैं या सिक्स क्लास में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिलेक्ट करना है और सेशन सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप फाइल सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना, तो आपका स्टूडेंट ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएंगे सिस्टम में। इंपोर्ट होने के बाद सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इनएक्टिव और इनएक्टिव। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट कितने इनएक्टिव हैं, उनको जाके आप एक्टिव कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। फिर गार्जियंस की डिटेल आ जाएंगी, रोल नंबर्स, असाइनमेंट, इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रांसफर स्टूडेंट कर सकते हैं। मान लो किसी सेक्शन से किसी और सेक्शन में डालना है तो कर सकते हैं। प्रमोट करना होगा, मान लो 9th क्लास बच्चे ने पास कर लिया है तो आप किसी और क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। 10th में प्रमोट करना है, अगर कोई स्टूडेंट पासवर्ड भूल गया तो रिसेट कर सकते हैं उसको आसानी से आप। फिर ऐसे ही टीचर का सेक्शन है, टीचर को मैनेज कर सकते हैं, टीचर आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टीचर्स हैं यहाँ पे। जितने भी आपका तो जितने भी टीचर में भी हों आप सबको यहाँ बना पाएंगे। अगर आप बल्क में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है, आप यहाँ पे डमी फाइल डाउनलोड कर लीजिए और उस फाइल में डेटा फिल करने के बाद यहाँ पे जस्ट अपलोड कर देना है तो आपके सारे टीचर्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। फिर लेसन्स आ जाते हैं, आप लेसन्स वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। फिर ये एकेडमिक मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, प्लस हम एकेडमिक कैलेंडर में आ जाते हैं जिसमें हम टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट टाइम टेबल बना सकते हैं और टीचर्स का टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है, कि टीचर का क्या शेड्यूल है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों की क्या सीन है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अटेंडेंस यहाँ पे दिखेगा, ऐड अटेंडेंस, व्यू अटेंडेंस, मंथ वाइज, स्मार्ट अटेंडेंस सब कुछ दिखेगा। हॉलीडे कितने हैं वो भी दिखेगा आपको। साथ साथ एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस, आपने कोई असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट किसी को सब क्रिएट करना है, असाइन करना है वो दिखेगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सीन है आप सब बना सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, उसका टाइम टेबल बना सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके बल्क मार्क्स में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के रिजल्ट्स क्या होंगे, उसकी ग्रेडिंग होगी, सब यहाँ पे दिखेगा उसका। फिर उसी तरीके से आ जाता है ऑफलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात आ जाती है। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकते हैं, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम मैनेज करने का ऑप्शन है, वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह बनाने का है, आप बल्क में क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट सेक्शन। सर्टिफिकेट के टेम्पलेट वगैरह बना सकते हैं आपके पास, जो भी उस सर्टिफिकेट में कौन कौन से डेटा को यूज़ करना है आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मेरी बर्थ सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट जो भी बनाना चाहते हैं आप तो आप उसका नाम देके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल्स। फिर स्टूडेंट सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं स्टूडेंट के लिए। जब आप बन जाएगा तो उसके लिए आप जनरेट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। स्टाफ सर्टिफिकेट वाला पार्ट मैनेज कर सकते हैं। आईडी कार्ड की सेटिंग्स बना सकते हैं आप कि उस टाइम में कैसे वर्क करेगा, और स्टूडेंट की आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। सपोज आप, ठीक है, हमने सेटिंग बना दिया और हम स्टूडेंट के कार्ड को जनरेट करने जा रहे हैं। लेट मी जनरेट, सपोज हम पूजा को जनरेट करेंगे, पूजा के कार्ड को। तो जनरेट करने के बाद आपका कुछ आईडी कार्ड ऐसा दिखेगा स्टूडेंट का। स्टाफ के आईडी कार्ड भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। है कम्युनिकेशंस में, इसमें आप कोई डायरी बना सकते हैं, नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं, स्लाइडर हो गया, गैलरी हो गया, सब मैनेज कर पाएंगे आप इजीली। और पीपल्स में आपके स्टाफ्स को मैनेज करने का ऑप्शन है होगा सब कुछ, जैसे रोल्स, परमिशंस आप दे सकते हैं कि अ, किस स्टाफ को कौन सी रोल्स होंगे। जैसे मैनेजर हो गया, मैनेजर को अलग परमिशन होगी, रिसेप्शनिस्ट हो गए तो उनकी अलग परमिशन होंगी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल रोल बना सकते हैं, प्लस फिर आप उसी यहाँ पे आप स्टाफ भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बल्क में करना चाहें तो बल्क में भी कर सकते हैं। फिर स्टाफ की लीव वगैरह देख पाएंगे, ठीक है। तो ये भी लीव है तो अगर कोई लीव अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे दिखाएगा, वो सुपर एडमिन को यहाँ पे लीव दिखेगी। और स्टाफ का अटेंडेंस वगैरह आप आसानी से हमारे सुपर एडमिन देख पाएंगे उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिनेंस सेक्शन। इसमें आप
अपने फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। जैसे हमारे क्या होते हैं फीस वगैरह वाला पार्ट हो गया है, और हमारे स्कूल में कितने एक्सपेंसेस हैं और पेरोल हमने कितने किए दिए हुए हैं किसको, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम फीस के टाइप को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कितनी फीस की टाइप हो सकती है। हम डिफाइन कर सकते हैं एडमिशन, लाइब्रेरी, एजुकेशनल और एग्जामिनेशन, कंप्यूटर लैब्स में भी और भी फीस के टाइप आपके यहाँ हो सकते हैं। इस डिपेंड अपॉन अप टू यू, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या फ़ीस आप मैनेज करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैनेज फ़ीस में जाने के बाद आपको फ़ीस वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, किस क्लास की फ़ीस कैसे काम करेगी, और फिर उस स्टूडेंट की फ़ीस को लेना कैसे है, वो यहाँ पे आप आएँगे, ठीक है। यहाँ पे आपको उस फ़ीस यहाँ पे फ़ीस के मल्टीपल टाइप आपको दिखेंगे। कितनी आपकी फ़ीस ऑलरेडी बनी हुई है। मान लो मुझे कि 5th क्लास की फ़ीस लेनी है मंथली वाली, तो उसको सिलेक्ट करूँगा। तो कोई स्टूडेंट इसमें नहीं इसलिए नहीं दिख रहा है, इसमें स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, तो इसमें दिखेगा किस क्लास की फ़ीस पेंडिंग है। तो कंपल्सरी फ़ीस 6000 है। अगर हमें इसको लेना है तो हम यहाँ पे जाएँगे और कंपल्सरी फ़ीस के अंदर जाएँगे, तो हमें यहाँ पे दिखेगा हमने इसको मंथली वाइज़ डिवाइड कर रखा है। अभी इसकी फ़ीस नेगेटिव है जून वाली, तो आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। अगर आप कुछ कंसेशन देना चाहते हैं इस स्टूडेंट को, स्पेसिफिक इसी स्टूडेंट को, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा डेटा। मान लो अपनी क्लास फीस में कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, अभी इसकी फ़ीस 6000 है, तो मैं चाहता हूँ कि 600 का डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। जब वो 600 का डिस्काउंट होगा तो उसके लगभग 5400 के आसपास फीस बनेगी। तो अगर आप जाएँगे यहाँ पे तो आप मंथली डिस्काउंट आपने दिया लगभग 50 रुपये पर, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अब आपको पेमेंट लेनी है तो आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आएगा, क्योंकि अभी बाकी चीज़ें अभी डेट आए नहीं है, तो इसीलिए वो यहाँ पे बाकी डिटेल नहीं है। अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो उसका एक साथ भी कर सकता है, नो डाउट। बट आप मंथली ले रहे हैं तो उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं इजीली। आपने जैसे पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुली हो गई, आप उस महीने के रिसिप्ट को डाउनलोड करके या प्रिंट करके आप पेरेंट को दे सकते हैं इजीली। जब आप प्रिंट करेंगे कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट आउट उसमें मिलेगा, ठीक है, कि आपकी नेट पेमेंट कितनी है आपको अपने, ठीक है। आपने नेट पेमेंट टोटल ईयरली पेमेंट कितनी हुई है और आपने कितना पेमेंट अभी किया है और किस मंथ का किया हुआ है एक्चुअली, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगे कि किस स्टूडेंट है, क्या एडमिशन का क्या डिटेल्स है, उसके गार्जियंस कौन है, एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स विल बी हियर, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस हमने ऑप्शनल फीस है, ट्रांजेक्शनल फी, एक्सपेंस वगैरह मैनेज करना है। एक्सपेंस की कैटेगरी आप बना सकते हैं, जैसे मान लो हो गया टेक्निकल एक्सपेंसेस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ट्रांसपोर्ट में लाइक बस मेंटेन, फ्यूल वगैरह ऐड कर सकते हैं आप, तो बाद में आपको ट्रैक करने में आसानी होगी। और इसमें हम ट्रांसपोर्ट में भी ऐसे डिटेल्स हैं जिसमें आप व्हीकल सेट कर सकते हैं, व्हीकल के पिकअप पॉइंट्स क्या क्या हैं वो डिटेल ऐड कर सकते हैं, व्हीकल और व्हीकल किस रूट पे जाएगा राउट डिफाइन कर सकते हैं। फिर रूट पे कौन सा व्हीकल जाएगा वो भी डिफाइन कर सकते हैं, और हेल्पर्स और ड्राइवर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पर और ड्राइवर को उस रूट के लिए असाइन कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस कितने हुए हैं उसको यहाँ पे वहाँ पे डिटेल ऐड किया जा सकता है आसानी से। हमने जो ऊपर एक्सपेंस वाला पार्ट बनाया था वो यहाँ पे रीयूजेबल हो जाएगा, हमें बाद में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज, वो सारी कैटेगरीज हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक आएंगी, हम उसी कैटेगरी का यूज़ करके हम यहाँ बना सकते हैं। मैं भी कोई फ्यूल वाला कोई फ्यूल किसी ने खरीदा 5000 का, तो यहाँ पे ऐड कर देगा विथ रिसिप्ट के साथ, ताकि हमारे पास एक वैलिड प्रूफ होगा कि हाँ हमने इस डेट को इतने एक्सपेंस हुए हैं, किस व्हीकल ने किया, और व्हीकल की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और उस तरीके से अगर आप हॉस्टल में देखते हैं तो आप इन्हें हॉस्टल में मैनेज कर सकते हैं। आपके पास में भी मल्टीपल हॉस्टल होंगे, तो हॉस्टल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उसमें रूम बना सकते हैं, उसकी फ़ीस क्या है एलोकेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट को उसके पेमेंट्स अलग से ले सकते हैं। और कोई विजिटर्स अगर हॉस्टल विजिट करना है उसका अलग से ले सकते हैं, कोई कंप्लेंट्स आई हैं उसके एक्सपेंस कितने में हैं, सब कुछ आप मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। फिर विजिटर वाला पार्ट जो हमने फ्रंट एंड से बताया था वो विजिटर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे इस वाले डैशबोर्ड के अंदर, कि आपके कितने करंट इनसाइड हैं, आउट हैं। आपको टोटल आज के विजिटर्स दिख जाएंगे, और यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी, उसके आप फिल्टर वाइज भी कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करने का ऑप्शन आपके यहाँ पे है, स्टूडेंट की रिपोर्ट, टीचर्स, एग्जाम्स रिपोर्ट यहाँ पे सब बना सकते हैं आपको। और सेटिंग में आपके सब्सक्रिप्शन प्लान्स होंगे कि आपके अभी स्कूल के लिए कौन सा प्लान एक्टिव है, उसका क्या प्राइस है, किस डेट से किस डेट तक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉस्ट दिखेगा अभी तक कितना कॉस्ट हो चुका है आपका, उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे और भी प्लान्स हैं, अगर आप चाहें, अगर अपने प्लान को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं आसानी से उसको। अगर कोई एडिशनल एड ऑन्स लेना चाहेंगे तो वो भी एड ऑन ले सकते हैं, वो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, अभी इनेबल नहीं किया इसके लिए। आपको जो कस्टम एड ऑन चाहिए होगा हमें आप मेल कर सकते हैं, हम कस्टम एड ऑन आपके लिए बना देंगे।
ये तो कुछ जनरल सेटिंग्स वाला पार्ट हो गया। जनरल सेटिंग मैनेज कर सकते हैं आप। जनरल सेटिंग मीन्स लाइक अपने लोगों को बदलना हो गया। सपोज अपने लोगों को ऐड करना है यहाँ पे, तो आपके लोगो आपके स्कूल के लिए स्पेसिफिक लोगो यहाँ पे दिखेगा। ऐसा नहीं कि वो एडिक्यूब का ही ब्रांडिंग आएगा। आप अपने लोगों को चेंज कर सकते हैं, फेयर का चेंज कर सकते हैं। जो लॉगिन पेज पे इमेज आ रही है उसको चेंज कर सकते हैं। आपका गूगल मैप क्या लोकेशन क्या है, फीस का रिमाइंडर क्या है, आपका डोमेन कस्टम है नहीं है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस ये वाला यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। सर्वर की इन्फॉर्मेशन ये वाला आईपी एड्रेस आप अपने सर्वर पे डाल सकते हैं। तो वो क्या होगा कि जब भी डोमेन एक्सेस होगा तो हमारे सर्वर के आईपी एड्रेस पे रन होगा। रोल नंबर के सब को डिफाइन कर सकते हैं किस बिहाफ पे वो सॉर्ट होगा। ठीक है। आप यहाँ पे सेशन बना सकते हैं ईयरली, आप ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी उसको ट्रैक करने में आसानी होगी। लीव लिस्ट लीव सेटिंग वाले पार्ट में लीव सेटिंग कर सकते हैं आप, जो भी आप बनाना चाहें फिर। ठीक है। और एडिशनल फील्ड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एडिशनल यूज़र फील्ड्स है। सपोज क्या होता है कि हमें यूज़र्स के रिलेटेड कुछ एडिशनल डेटा सेव करना है, बट वो अभी हमारे सिस्टम में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ एडिशनल फील्ड्स बना सकते हैं उस यूज़र्स के लिए। ठीक है। मान लो हमें मदर्स क्वालिफिकेशन ऐड करना है, तो मदर क्वालिफिकेशन अभी हमारे एडमिशन वाले पार्ट में नहीं है, तो आप यहाँ से नया बना सकते हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है स्कूल टू वाइज, स्कूल टू स्कूल। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। स्टूडेंट के लिए फील्ड होगी या टीचर्स के लिए होगी। टीचर्स में कुछ ऐसा डिटेल है जो आप ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। आप उन्हें फील्ड्स बना सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स, वो रिक्वायर्ड होगा नहीं होगा आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे वो भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं अपने एक पेज पे। ईमेल की सेटिंग बना सकते हैं। ठीक है। ईमेल सेटिंग में आपके वो स्टाफ की पर जो ईमेल जाएगा उसका कैसा ईमेल होना चाहिए, पेरेंट को ईमेल जाएंगे उसका क्या फॉर्मेट होगा, और एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट हुआ तो उसका क्या ईमेल होगा, यहाँ पे सब दिखेगा आपको। थर्ड पार्टी अगर कोई आप कैप्चा वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये उतना नेसेसरी नहीं है। पॉलिसी बना सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। रिफंड एंड कैंसिलेशन का आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमें। ठीक है। वो पेज है यहाँ पे, आप उस पेज को भी बना सकते हैं। किसी फीस को लेकर कुछ हो आप बना सकते हैं इसमें। फिर कॉन्टैक्टर्स वाला पार्ट आ गया। कॉन्टैक्टर्स में भी डिटेल ऐड कर पाएंगे। अबाउट से और सेक्शन है, यहाँ पे सारी डिटेल ऐड कर सकते हैं अपने अबाउट के लिए। फिर सेटिंग में सब सिस्टम सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आपका कंटेंट सेटिंग है, जो ऊपर आपको दिख रहा था कि आपको मैनेज करने के लिए अबाउट अस में जो इमेज वगैरह आ रही थी, आप यहाँ से उस इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। और जो कंटेंट लिखा हुआ था यही कंटेंट लिखा हुआ था वहाँ पे, आप इस कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जो एजुकेशनल प्रोग्राम था वो यहाँ पे बना सकते हैं। क्लास की ग्रुपिंग हमने बना रखी तो आप ऐसे भी और भी ग्रुप बना सकते हैं। अनाउंसमेंट कुछ करना है आप इमेज वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन हो वो भी चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और जो काउंटर्स वगैरह थे हमारे पास, जैसे नहीं होता हो रहा था टीचर्स क्या है स्टूडेंट क्या है, तो आप इमेज वगैरह अपलोड करके उसको और बेटर कर सकते हैं। एक्सपर्ट टीचर्स हो गया, उसका क्या कैसे कंटेंट डिस्प्ले होगा उसका पार्ट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। गैलरी हो गया, आवर मिशन हो गया, कॉन्टैक्टर्स पेज हो गया, एफएक्यू क्वेश्चंस हो गए। ठीक है। तो आप यहाँ से सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। उसके फुटर में क्या क्या आएगा वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। फुटर में लोगो कैसा आएगा वो सब बनाता है। अगर लोगो नहीं अपलोड होगा तो आपको क्या होगा कि वो कंपनी का लोगो दिखेगा। ठीक है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है। अगर आपको डेमो स्कोर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें फील फ्री टू रीच आउट। हमारा एक ईमेल है, उस पर आप रीच आउट कर सकते हैं, sales@spiker.com। तो आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई नया अपडेट आता है हम इसके लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। हर एक चीज़ को और डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे लिंक करना है हमें कैसे बनाना है, सब कुछ एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज़ के लिए, ताकि आपको डिटेल आसानी से मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।